और बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुतिन का स्वागत किया। राष्ट्रपति पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति पुतिन को 21 तोपों से सलामी दी गई। पुतिन ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि भी दी। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। औपचारिक स्वागत की तस्वीरों को भी आपने देखा। कल प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं, वो तस्वीरों को भी आपने देखा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका स्वागत किया। पुतिन ने कहा इंसानियत आज भी काम की है। महात्मा गांधी ने शांति के लिए योगदान दिया और गांधी के आदर्श भारत रूस संबंधों का आधार हैं। ये जो शांति का संदेश है उसमें क्या लिखा है? महात्मा गांधी दुनिया के लिए आदर्श हैं। राजघाट पर पहुंचे विजिटर बुक में पुतिन ने लिखा इंसानियत आज भी काम की है। राजघाट से हैदराबाद हाउस अब फिलहाल पुतिन जा रहे हैं और पुतिन ने राजघाट विजिटर बुक में जो लिखा है वो बात है इंसानियत आज भी काम की है। महात्मा गांधी ने शांति के लिए योगदान दिया। गांधी के आदर्श भारत रूस संबंधों का आधार। महात्मा गांधी दुनिया के लिए आदर्श। इंसानियत आज भी काम की है। महात्मा गांधी दुनिया के लिए आदर्श हैं। भारत रूस संबंधों का आधार है गांधी के आदर्श और महात्मा गांधी ने शांति के लिए योगदान दिया। इंसानियत आज भी काम की है। शांति संदेश जो पुतिन ने लिखा ये उसका जिक्र हम कर रहे हैं। फिलहाल राजघाट से हैदराबाद हाउस पुतिन जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको अलग अलग इस वक्त दिखा रहे हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें जब पुतिन का स्वागत होता है और उससे पहले की एक और तस्वीर आपको दिखा रहा है जब राजघाट पे वो जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं और शांति का संदेश जब लिखते हैं तो कहते हैं इंसानियत आज भी काम की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी के साथ स्वागत हुआ। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर वो राजघाट पहुंचे। पुतिन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पुतिन के साथ 7 मंत्रियों का एक बड़ा डेलीगेशन भी आया। मोदी और पुतिन के बीच आज 2 अहम बैठकें होने वाली हैं। इनमें से एक बैठक बंद कमरे में होगी। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान भारत और रूस के बीच 25 से ज्यादा समझौतों पर मुहर लग सकती है। लेकिन इस भी देखिए क्योंकि भारत की संस्कृति परंपरा कहती है कि यहाँ पर अतिथि भगवान समान है, तो ऐसे में पुतिन का जब आगमन होता है तो वो आपने देखा कि किस तरह से उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। और अभी भी लगातार वो जो तस्वीरें हैं वो जारी हैं। और अभी जो शांति संदेश पर देखिए जोर दीजिए। इससे पहले गीता पुस्तक जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको उपहार स्वरूप दी थी और अब गांधी के आदर्शों का जिक्र पुतिन कर रहे हैं। और जब वो संदेश लिखते हैं तो गांधी के आदर्श रूस भारत संबंध का आधार है, इस बात का जिक्र करते हैं। आप अगर इस पूरे के पूरे अभी तक माहौल को देखें तो उसमें सीधे तौर पर एक बात समझ में आपको आएगी कि जो दोस्ती है वो कैसे और ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है। हालांकि देखिए जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहां पर हमेशा ये कोशिश की जाती है कि आप दोनों ही देश कैसे एक दूसरे के लिए फायदा दे सकते हैं ये हो। लेकिन साथ साथ जब इंसानियत आज भी काम की है का जिक्र पुतिन करते हैं तो सीधे तौर पर जो भारत का अपना एक विजन है वो उस पर सहमति जताते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान है। कैप्टन आई सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ में, जितेंद्र ओझा वैश्विक राजनीति के जानकार हैं और कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट है। सबसे पहले जितेंद्र सर आपके पास आते हुए ओवरऑल हम जितने भी अभी तक पिक्चर्स जितने भी वीडियोस को हम देख रहे हैं इनको आप किस तरीके से आप इनका एनालिसिस करेंगे? देखिए एक बात तो भारत ने साफ कर दिया है कि हम किसी के पिछलग्गू कभी नहीं थे। जब कोल्ड वॉर के हाइट पर भी अमेरिका को हमने अपोज किया, हमने उनके कैंप में जाने से मना कर दिया। जॉन फास्टर डॉलर्स का एक समय स्टेटमेंट आया था कि दोज हु आर नॉट विथ अस आर अगेंस्ट अस, तो हमने उस समय किया। आज भी जो देखा जाए कि ये युद्ध किसने थोपा है इस पे काफ़ी संदेह है। बहुत लोगों का मानना है कि यूक्रेन का युद्ध टोटली अवॉइडेबल था और शायद अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स या उनके स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों का अगर ये रवैया नहीं होता तो ये युद्ध अवॉइड किया जा सकता था। तो अब जो कुछ भी है हम तो युद्ध के पूरी तरीके से खिलाफ है। जहाँ तक रशिया का सवाल है, रशिया और हमारे स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट बहुत अलाइन करते हैं। मैंने कहा कि चाइना को लेके सारी जगह कन्फ्यूजन है। आज चाइना के साथ मजबूरी है रशिया को जाना, लेकिन हम किसी भी कीमत पे रशिया को हम नहीं छोड़ सकते और अमेरिका के इशारे पे हम नहीं चल सकते। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ऑटोनॉमी तो है, लेकिन ये याद रखिए कि रशिया के पास एस्टिमेटेड नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो $75 ट्रिलियन के आसपास हैं, अमेरिका से भी ज़्यादा हैं। तो इस वजह से जो कुछ भी हो रहा है वो लोगों का मानना है कि शायद चाइना ने किसी न किसी तरीके से इस तमाम चीज़ों को ऐसे नच किया है कि उस पर मोनोपोलिस्टिक एक्सेस मिले। मैं सर आपके पास लौटती हूँ। आदिति हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदिति, अब क्योंकि हैदराबाद हाउस में मुलाकात होने वाली है और उस पर भी निगाह टिकी हुई है, अब आपके पास अभी क्या कुछ इनपुट्स आ रहे हैं?
आदिति, बता दें कि कुछ ही क्षणों में अब क्या बिल्कुल जी। पूजा, तो उसी पर टिकी हुई हैं सारी निगाहें कि जो जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग होगी 1:50 या लगभग 2 बजे के आसपास, क्योंकि थोड़ा समय डिफरेंट चल रहा है, 10 मिनट 15 मिनट प्लस टाइम चल रहा है, तो ऐसे में वो जॉइंट ब्रीफिंग में क्या कुछ कहा जाता है। देखिए अक्सर क्या होता है कि रशिया और भारत के जो हम रिश्तों को देखते हैं उनको 4 बड़ी बातों के साथ देखते हैं। एक तो पुतिन और मोदी की पर्सनल बॉन्डिंग के लिहाज से, उस लिहाज से देखते हैं जिसको हम दोस्ती का नाम देते हैं, और काफ़ी कुछ हमने कल से अब तक कहा।